तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमने लॉस बुक किया, जो कि ठीक है, अपने रडार के अंदर है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फ्रेंड्स, इस लॉस का कारण मैं बताता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज आरबीआई का एमपीसी मीटिंग था। रिवर्स रेपो रेट एंड आरबीआई के सारे कमिटमेंट्स, फ्यूचर प्रोग्राम्स वगैरह और जीडीपी प्रोजेक्शन, सीपीआई प्रोजेक्शन, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन वगैरह सारे स्टेटमेंट्स वगैरह, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सब कुछ था उसमें। तो फ्रेंड्स, ये सामने मेरी ऑर्डर बुक है, आपके सामने थोड़ा ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा हुई आज। लेकिन फ्रेंड्स, शुरू में थोड़ा बिना किसी उसके रूल के, स्ट्रेटजी के ही मैंने ट्रेड लिया, जिससे मुझे थोड़ा 400 रुपीज़ कुछ का लॉस हो रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, बाद में मैंने कल ही अपना माइंड प्रोग्राम बना लिया था कि मुझे हैज पोजीशन लेकर जाना है, क्योंकि एमपीसी मीट के कारण वॉलेटिलिटी आ सकती थी। लेकिन फ्रेंड्स, जो आरबीआई की मीटिंग स्टेटमेंट जब दे रही थी आरबीआई, तो उस हिसाब से जो प्राइस भागना था वो भागा नहीं था, क्योंकि रिसेंटली 4 बार से भी यही हो रहा था। तो मार्केट को पहले से ही पता था कि रिटेलर्स कैसे पोजीशन बनाकर बैठेंगे, इसलिए जो भी 40-45 मिनट की मीटिंग थी उसमें उन्होंने बिल्कुल भी किसी को प्रॉफिट कुछ बुक करने ही नहीं दिया। उसके बाद जैसे ही मीटिंग ओवर होती है, थोड़ा एसएल हंट करके या थोड़ा डरा कर कॉल साइड में, जो कि मुझे पूरा विश्वास था, मेरा भी एसएल उसी में गया था। हैज पोजीशन आप देख सकते हैं, तो मैंने उसमें लॉस बुक किया था। ये हमारी हैज पोजीशन थी 44,300 का कॉल और 44,300 का ही पुट, जिसको आप देख सकते हैं। 44,300 का कॉल मैंने 271 पर निकाला, 44,300 का पुट मैंने 202 पे निकाला, जिसमें मुझे लमसम 35 पॉइंट्स का लॉस हुआ। प्रॉफिट मुझे मात्र 5 पॉइंट्स का हुआ था। उसके बाद तो थोड़ा सिर्फ ऑर्डर ही घुमाए मैंने हाथों से। फ्रेंड्स, हैज पोजीशन में भी लॉस होता है, हैजिंग भी सेफ नहीं है। आप किसी को भी देखते हो, कोई भी आपसे कहे हैजिंग सेफ है, नहीं, हैजिंग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसका कारण होता है, ऑप्शन प्राइस सिर्फ अंडरलाइंग स्पॉट प्राइस या फ्यूचर प्राइस से अफेक्ट नहीं होता। अंडरलाइंग जो उसकी आईवी है, एनवायरनमेंट है, वो भी बहुत ज़रूरी है। मेरा ये पूरा लॉस जो कि लमसम 3000 हैज पोजीशन में है, वो सिर्फ और सिर्फ आईवी के कारण हुआ। क्योंकि आरबीआई का जो स्टेटमेंट था, ये सिर्फ मेरा व्यू है, मैं किसी को भी रिकमेंडेशन या वो नहीं कर रहा, ये सिर्फ मेरा व्यू है। आरबीआई की जो स्टेटमेंट्स थी, जो पूरा उनका कॉन्फ्रेंस और वो भी था, तो उस कारण से फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा आरबीआई का मतलब कि स्टेटमेंट नहीं था जिस कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़े या फिर किसी एक डायरेक्शन में मार्केट भागे। मार्केट को बीच में ही रखा गया और स्टेटमेंट क्लोज होने के बाद उन्होंने थोड़ा डराकर कॉल साइड में पोजीशन किया, जैसा कि हर बार होता है, और तुरंत उन्होंने पुट साइड में बहुत अच्छा रिटर्न दिया। मतलब आप ये मान लीजिए, ओनली इन वन एंड ओनली एक एक घंटे में, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा जुकाम हो रहा है, एक घंटे में ही उन्होंने कॉल साइड पुट साइड दोनों मूवमेंट दिया। मेरे लॉस का कारण ये था फ्रेंड्स, जो रियल था वो था अंडरलाइंग आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। क्योंकि फ्रेंड्स, मीटिंग से पहले आईवी बढ़ी हुई थी, लेकिन स्टेटमेंट्स के बाद आईवी घटना शुरू हो गई। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं था जिससे आईवी बढ़े, वॉलेटिलिटी बढ़े और ऑप्शन प्राइस बढ़े या किसी भी डायरेक्शन में भागे। मीटिंग ओवर होते ही थोड़ा उन्होंने डराकर कॉल साइड में 100 पॉइंट्स का रिटर्न दिया, पूरा पूरा, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। और तुरंत उन्होंने फिर सेटअप बनाकर, सेलर्स एक्टिव हुए, उन्होंने पूरा प्रॉफिट बुकिंग को नहीं, पूरा का पूरा वापस मार्केट को लेकर गए। क्योंकि उसका एक कारण ये भी था कि जो कैश रिजर्व रेशियो था, सीआरआर, वो आरबीआई ने उसको फेज वाइज मैनर में रोल बैक करने का प्रोग्राम किया है, जिस कारण से जो बॉन्ड यील्ड्स थे वो स्पाइक हो गए थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगभग 1-1:30 बजे के बाद वो फिर से मार्केट ने मूव दिया पॉजिटिव, थोड़ा रिबाउंड हुआ। तो फ्रेंड्स, मार्केट में ये सब चलता रहता है, ये आपको आदत डालनी पड़ेगी और अपने पोजीशन क्लियर होनी चाहिए आपकी। मुझे पहले ही पता था मुझे हैज पोजीशन लेके जानी है, और हाँ, थोड़ा मैंने शायद पोजीशन ओवर साइजिंग की अपनी हैज की वजह से, लेकिन ये भी कारण है कि हैज में भी नुकसान होता है, ये आप ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, मिलते रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आने वाला हूँ, बहुत मज़ा आएगा। कृपया जुड़ें और आगे बढ़ें साथ।